नहीं, इनसे प्यार करो, इनके नाम से प्यार करो, इनके आश्रित हो जाओ, जैसे हो वैसे ही भगवत प्राप्ति के योग्य हो। मेरी बात मान लो, तुम योग्य बनने की कोशिश करोगे तो अयोग्य हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें अहंकार हो जाएगा, मैं भगवत प्राप्ति को योग्य हूं, तो इस मार्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। भगवत प्राप्ति के योग्य तभी हृदय होता है जब केवल इनका भरोसा होता है। किसी गुण से नहीं होती भगवत प्राप्ति। गुणमानी संसार और सकल गुण प्रीति बिनु, और यह गुण साधनते नहीं होई। जिससे इनकी प्राप्ति होती है वो केवल इनकी कृपा होती है, और वो हमारे ऊपर भरपूर है, इसलिए मुझे भगवत प्राप्ति होगी। अब मुझे कोई संशय नहीं। ये हम अपने लिए कह रहे हैं, हम सबके लिए कह रहे हैं। ये बात स्वीकार करो, केवल बात स्वीकार करो। आप केवल बात स्वीकृति में ही मरे हो, नहीं आप कभी मरने वाले नहीं हो। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। आपका स्वरूप ऐसा है, और आप छोटी छोटी बात में मर रहे हो, छोटे छोटे भोगों में मर रहे हो, छोटी छोटी घटनाओं में प्रतिपल मर रहे हो। जबकि अग्नि की ताकत नहीं कि तुम्हें जला सके, वायु की ताकत नहीं कि तुम्हें सुखा सके, जल की ताकत नहीं कि तुम्हें डुबो सके, किसी शस्त्र की ताकत नहीं कि तुम्हें काट सके। तो आपकी दुर्दशा क्यों है? स्वीकृति, स्वीकृति। केवल मानने से आपकी दुर्गति हो गई, और केवल मानने से आपको परम पद मिल जाएगा। मान लीजिए बात, केवल मानने से एक बार हृदय में अंदर बैठा लीजिए, मेरी लाडली। फिर इसका चमत्कार, जैसे पौधा बीज रोपा तो फिर अंकुरण होता है, फिर पौधा होता है, फिर पूरा वृक्ष होता है। जब ये वृक्ष रूप में आ जाएगा ना मेरी लाडली, तो हजारों को उद्धार तुम कर दोगे। केवल इतनी बात से मम भरोस, बस, दूसरा नहीं। ये बहुत बड़ी साधना का फल है। आप अभी स्वीकार करो, सेकंड में मिल जाएगा। बोले आपने मान लो साधना की होगी तो आपको फल मिल गया, आपके अंदर भरोसा आ गया, मैं तो विषय हूं, संसार से आया हूं। तो सत्संग की ऐसी महिमा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तूलनता सकल मिल जो सुख लव सत्संग। कौन सी महिमा? यही महिमा कि जिसके लिए 10-50 वर्ष तप किया, भजन किया, उपासक को जो अनुभव में, संत को जो अनुभव में आया, वो तुम्हें 1 सेकंड में दे रहा। मान लो हो गया, तुम्हें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्संग की महिमा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तूलनता सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक लव समय के सत्संग मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का वैभव, मोक्ष, सुख भी एक पलने में रख दिया जाए तो क्या है? यही उनका अनुभव, उन्होंने बताया, आपने स्वीकार किया, समान हो गए। सुने प्रपन्न जे भये अभद्र सर्व के गए। सुने, केवल सुनने मात्र से शरणागति कैसे हुई? श्रवण सुजस सुनी आयऊं प्रभु भंजन भव भीर त्राहि त्राहि आरति हर। श्रवण से, आप श्रवण से सुना, केवल लाडली जू का भरोसा, मानने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मेरी लाडली जू हो जाएगी, आप मानो तो मान लो, सब बात बन जाएगी। ये बहुत इधर उधर चंचलता, ये बहुत प्रश्न उत्तर, ये बहुत झंझटे तभी तक बनी रहेंगी जब तक श्री जी के गोरे चरणारविंद का भरोसा नहीं आ रहा। बल है तुम में तो करके देख लो, नहीं है तो भैया निर्बल होके बैठ जाओ ना। 2 में 1 काम, ना तो निर्बल बनते हो और ना बलवान हो, इसीलिए पिट रहे हो। या बलवान हो तो करके दिखाओ कुछ, क्या कर सकते हो देख लो, वही करोगे जिससे तुम्हारी दुर्गति होगी, देख लो। और अगर निर्बल बनते हो तो थोड़ी देर बोलने के लिए निर्बल रहते हो गेट के बाहर, फिर तुम बलवान बन जाते हो। तो 2 बात नहीं चलेगी, एक ही बात चलेगी। अगर निर्बल हो गए तो महाबल तुम्हारे साथ हो गया। सुनेरी मैंने निर्बल के बल रहा, महाबल तुम्हारे साथ हो गया। पर सत्संग सुनते रहो, कुछ बने ना बने ये बात हृदय से ना हटने देना। नहीं, हम बस इसी बात में थोड़ा सा आवेश में आ जाते हैं जब अपनेपन पे कोई बाधा होती, क्योंकि इसी अपनेपन से लाडली जू मिलेंगी। ये भरोसा कभी मत तोड़ना। मेरी लाडली जू है, परम उदार है, नेकहू न रिस कहूं भूली हूं न ओत सकी, इसलिए हमें श्री जी मिलेंगी, हमारा मंगल होगा। जो प्रश्न करते हैं कि हमारी कहीं दुर्गति न हो जाए, अध्यात्म उन्नति में हमारे बाधा पड़ रही, वो केवल लाडली जू का भरोसा ना होने के कारण। नहीं, ये प्रश्न तो बनता ही नहीं।
गंभीर रहो, शांत रहो, नाम जप करते रहो, श्री जी के भरोसे रहो। कुछ नहीं बन रहा तो भी हमारा भजन हो रहा, क्योंकि हम भरोसे पे है लाडली जी के। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश।